हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस को, यानी कि हिंदी में अगर समझे तो मेंसुरेशन। ठीक है, जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास। दूसरा, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक सी एच एस एस सी के कोई भी एग्जाम, सी जी एल, सी एच एस एल, या फिर कोई और एग्जाम जिसमें ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है वो एक एज अ पार्ट है उस एग्जाम का, तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद वीडियो होने वाली है। अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैंने ये लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन जो है वो है द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर कोन को हम समझें तो हिंदी में कहते हैं इसको शंकु। ठीक है, तो शंकु की जो ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर है। अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। ठीक है, एक छोटा कोन काटा गया है उसी बड़े वाले कोन में से, और वो कहां से काटा गया है? ऊपर की तरफ से काटा गया है। इफ द वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं, ऑफ द स्मॉल कोन इज 1/27, यानी कि जो वॉल्यूम है, आयतन है छोटे वाले कोन का, वो 1/27 है। किसका 1/27 है? डेट ऑफ द गिवन कोन, यानी कि जो बड़ा वाला कोन है उसका 1/27 है। तो एट वॉट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन मेड। तो हमें बताना यह है इस क्वेश्चन में कि किस हाइट से, बेस से किस हाइट से, यानी कि कितने ऊपर जाके हमने इसको काटा है। टॉप से तो उसने बता दिया कि टॉप से काटा है, बट ये नहीं बताया कि कितने ऊपर से टॉप से काटा है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि नीचे से अगर हम बेस से इसको मेजर करें तो कितनी हाइट पे जाके ये कोन जो है दूसरा बनाया गया है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम कोन को देखें तो कोन कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। ठीक है, ये कोन कुछ इस तरीके से बना होगा। अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये इसकी हाइट होती है, और यहां से यहां तक इसकी रेडियस हो गई। रेडियस तो हमें इसने कितनी दे दी? 30 सेंटीमीटर दे दी है। हाइट दी नहीं है तो हाइट को हम h मान लेते हैं। ठीक, अब वो बोला है कि इसने क्या किया, टॉप से काटा है, तो यानी कि मान लो कि यहां से इसने इसको काट दिया, तो ये छोटा आर। ठीक है, रेडियस क्या होगी? छोटा आर, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं और इसको कैपिटल एच, क्योंकि बड़ा है तो कैपिटल से कर देते हैं। और तो यहां से अगर मैं छोटे कोन की बात करूं तो छोटे कोन की जो हाइट होगी वो यही तो होगी, यही तो बनना है, तो इसको मैं कह देता हूं ये स्मॉल एच है। ठीक, अब हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो कैपिटल बी है, ठीक है, वॉल्यूम है बड़े वाले का, ठीक, उसका अगर मैं 1/27 करूं तो मुझे छोटे वाले का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हमें बताई गई है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, वी एस लिख दो इसको, स्मॉल, ये बिगर। ठीक है, आप ये एक एक बना सकते हैं। तो ये एक आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक, अब अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो अगर आपको याद हो तो फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? 1/3 पाई r² H, ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ फिट कर देंगे इसको, 1/3 पाई। अब कैपिटल आर है तो कैपिटल आर लिखेंगे, r² और h, मल्टीप्लाई में कितना है? 1/27 है। ठीक है, यहाँ पर छोटा वाला कितना हुआ? 1/3 पाई r² H। 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आर की यहाँ वैल्यू हमको दे रखी है। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पुट नहीं करेंगे। अब क्या रह गया हमारे पास? अच्छा, अब हमको चाहिए क्या? स्मॉल वाला सेक्शन हम निकाल लेते हैं। तो ये सारा जो आर वाला पोर्शन है वो इसको इस साइड ले जाते हैं, तो एच के नीचे एच रख लेंगे, मल्टीप्लाई r/r²। मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर है, तो मैं ब्रैकेट लगा के ऊपर होल स्क्वायर बना लेता हूँ। ठीक, अब ये बचा 1/27। मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, 1/3 मल्टीप्लाई 1/9। ठीक, 1/9 लिख लिया। अब मैं इसको अगर मैं देखूँ तो यहाँ ये सही है, यहाँ स्क्वायर है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँगा तो मुझे यहाँ केवल स्क्वायर चाहिए होगा। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/3
का होल स्क्वायर। नाउ अब मैं इसको कंपेयर इजीली कर सकता हूँ, ये वाला पार्ट जो है वो इसका होगा और ये वाला पार्ट इसका होगा। तो कंपैरिजन से हम कह सकते हैं कि h अपॉन h 1/3। डेट मीन कि जो बड़ा वाला है, अगर हम उसका यूनिट में बात करें तो बड़े वाले की 3 यूनिट आ रही है निकल के, और छोटे वाले की जो है वो 1 यूनिट आ रही है। इस 3 यूनिट की वैल्यू जो है हमें 30 दे रखी है, तो छोटे वाले की 1 है तो कितनी होगी, मल्टीप्लाई 1, 10। ठीक है, 10 जो है इसकी यूनिट होगी, यानी कि सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर हम इसको बोल देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हाइट है निकल के आई है ये कितनी है, 10 आई है। तो अब हमसे पूछा गया है कि बेस से कितने ऊपर जाके इसको काटा गया है। तो आंसर हमारा क्या होगा, 30 - 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर बेस से जब ऊपर जाएंगे तब हमने इसको ये काटा है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आई होप को ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और जैसे अभी आप देख रहे होंगे साइड में, ये जो क्वेश्चंस लिया है मैंने, ये शिवदास पब्लिकेशन की क्लास 10th की बुक से लिया है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। तो ये बुक काफ़ी हेल्पफुल रहेगी उनके लिए जो क्लास 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम, और उन सभी के लिए जो किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर उनके सिलेबस में मेंशन है। तो इस बुक को ज़रूर देखें, स्टार्टिंग के लिए कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी ये बुक। आप इससे सीख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि इसमें एक आपको एक और बेनिफिट दिया जाता है, आपको एक यूआर कोड दिया जाएगा, और उसके आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन है उसमें डाउट हो रहा है तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, और स्कैन करने करते ही आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ से वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ सारा का सारा सॉल्यूशन दिया होगा आपको। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपका कोई डाउट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टॉय है और इज इन द फॉर्म ऑफ हेमी स्पेयर्स सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, एक खिलौना दिया गया है हमें, और वो किस फॉर्म में है, हेमी स्पेयर के, यानी कि अर्धगोले की फॉर्म में है। हेमी स्पेयर को क्या बोलते हैं बच्चों, अर्ध गोला। ठीक है, तो और इसके ऊपर क्या है, सर्कुलर कोन, यानी कि एक शंकु है वो इसके ऊपर है, ऑन द बेस ऑफ रेडियस एज डेट ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जो शंकु है उसकी रेडियस इन्होंने दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या है, इट्स वॉल्यूम इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। यानी कि जो शंकु का वॉल्यूम है वो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का 2/3 है, 2/3 है। तो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें क्या बताना है क्वेश्चन में कि जो कोन है उसकी हाइट क्या है, और जो सरफेस एरिया है यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल वो बताना है खिलौने का। तो अगर हम देखें तो फिगर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये कटोरा टाइप होगा, और इसके ऊपर ये शंकु होगा। तो कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट तो ये हो जाएगी इसकी, और रेडियस ये हो जाएगी। रेडियस इसने बोला है अभी कि कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब क्या करेंगे इसमें, अगर आपको ध्यान हो पहले तो ये बना लीजिए कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो कितना है, 2/3, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि आयतन, हेमिस्फीयर का आयतन क्या होता है, 2/3, सॉरी एक मिनट, हेमिस्फीयर ही लिख लो यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये कितना होता है, 2/3, और अगर हम आपको याद हो हेमिस्फीयर का जब फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, लेकिन यहाँ पर हेमिस्फीयर क्या है, हाफ होता है स्पेयर का, तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है।
अगर यहाँ से देखें 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर क्यूब से ये यहाँ पर आर स्क्वायर, यानी कि एक केवल आर बचेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, एच बराबर 2y3 मल्टीप्लाई आर। आर की वैल्यू हमें पता है पहले से ही, अगर वो यहाँ हम पुट कर देंगे तो एच बराबर 2y3 मल्टीप्लाई 21, और ये 3 7 ज़ा, डेट मीन 14 जो है सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी। किसकी? जो हमारा जो हमारा कोन है इसके ऊपर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 14 नहीं होगी क्योंकि ये 2 2 या 4 हो जाएगा। ठीक है, स्लाइड सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये 27 जो है इसकी हाइट आ जाएगी, ऊंचाई। ठीक, अब क्या करना है हमें, हमें हाइट पूछी थी, हमने हाइट बता दी है कोन की। सरफेस एरिया जो है वो टॉय का हमें बताना है। तो सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, जो सी एस ए होगा कोन का, सी एस ए ऑफ कोन प्लस हमको क्या चाहिए, सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर का चाहिए। ठीक है, सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर। अब कोन का सी एस ए अगर आपको याद हो तो क्या फार्मूला होता है, पाई आर एल प्लस, और हेमीस्फीयर की बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, एक पाई और एक आर कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा एल प्लस 2 आर, ये बचेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि हमने एल तो निकाला ही नहीं है अभी अपने क्वेश्चन में, तो एल कहाँ से हम फाइंड आउट करें और कैसे पुट करें। तो अगर ये देखें, आपको याद आ रहा हो, मैं थोड़ा सा इसको ये ऐसे बना देता हूँ, इतने पार्ट को इसको अलग बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए ये वाले पार्ट को। तो ये अभी हमने निकाला फाइंड आउट 28 और ये 21। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो यहाँ पर आपको पता होगा कि कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बनना है। तो डेट मीन एक साइड अगर मिस है तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो पार्ट है इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो क्या होता है वो, या फिर इसको अब हम कोण में पढ़ रहे हैं तो एल बोलेंगे। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, डेट मीन के 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। और यहाँ से क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर जो होता है 28 का, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो होता है 784 प्लस 441, और ये हो जाएगा हमारा 1225, और यहाँ से निकल के आएगा सॉरी अंडर रूट तो बाहर आ जाएगा 35। तो L की वैल्यू क्या होगी, 35 होगी। तो अब यहाँ सारी वैल्यू हमें पता है, हम पुट कर देंगे 27 अपॉन R की वैल्यू 21 है, ब्रैकेट में 35 प्लस R की वैल्यू 21 है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, डेट मीन 42। यहाँ से 7 तियाँ 21, 22 तियाँ 66, मल्टीप्लाई ये होगा 5 2 7 4 3 7, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर ये होगा, जो सरफेस एरिया होगा टॉय का वो इतना होगा 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। और ये क्वेश्चन भी मैंने जो है शिवदास पब्लिकेशन की बुक से लिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, वैसे 600 की बुक है, तो अभी अप्रोक्स आपको 400 के आसपास ये मिल जाएगी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। हीप ऑफ राइस इन द फॉर्म ऑफ कोन of base diameter 24 and height 3.5 meter. Find the volume of the rice. How much canvas cloth is required to just cover the heap. ठीक है, तो मतलब हिंदी में अगर इसको समझें तो एक जो चावल है, चावल का ढेर लगा दिया गया और वो किस फॉर्म में है, एक कोन की फॉर्म में बन गया है। तो जैसे हम देखें तो कैसा होगा, ऐसे इस तरीके से वो बन गया है। ठीक है, कोन की फॉर्म में बन गया है। अब ये तो इसकी हाइट होगी और ये रेडियस हो जाएगी। रेडियस हमें 12 दे रखी है और ये
इसको मैं 7/2 लिख देता हूँ, 3.5 की बजाय 3.5 को मैं क्या लिख देता हूँ, 7/2। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने में ये आसान होगा। तो अब हमको बताना है कि कितना जो कपड़ा है वो लगने वाला है इस ढेर को ढकने के लिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि बारिश आ गई और बाहर ये ढेर लगा हुआ है तो हम ढकते हैं, कट्टों का भी बना लेते हैं गांव में। ठीक है, तो इस तरीके से एक हमको कपड़ा चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए जो कवर चाहिए वो ढकना है, तो वो कितना चाहिए होगा ये हमें बताना है। ठीक है, ये सारा का सारा हमें किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो मीटर में हमारा आंसर निकलेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इसका फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है और आर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 12 का स्क्वायर 144, और एच जो है वो 7/2 लगाएंगे। ठीक, क्लियर। तो 7 से 7 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो 3 चौका 12 और 2 बचे 3 अट्ठे 24, और ये हो जाएगा 11। तो वॉल्यूम क्या आएगा हमारा, 11 अट्ठे 88, हासिल लगे 8, 11 चौक 44 और 8 52, 528 मीटर क्यूब। ये तो हमारा क्या है, इसका वॉल्यूम निकल आया, यानी कि जो हमसे पूछा था हमारे क्वेश्चन में कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस, तो राइस का वॉल्यूम कितना है, 528 मीटर क्यूब। अब कपड़े की बात करें तो कपड़े के लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्लंट हाइट चाहिए होगी इसकी, क्योंकि हम जो है सी एस ए निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया इसका, तो उसके लिए स्लैंट हाइट चाहिए होगी। तो अभी मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया ये क्या है, एक राइट एंगल की तरह है, तो अगर हम समझें तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, कोई फार्मूले रटने की जरूरत नहीं है, चीज़ें रिलेट करते हुए चलेंगे ताकि जो हमने पहले पढ़ रखा है वो हम रिकॉल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको L बोलूँ तो L अंडर रूट कितना हो गया, ये 12 का स्क्वायर 144 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और बटा 4। यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 1, 4 चौक 16 1 17, 4 1 5 576, और ये 49/4 ये हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 625/4, और यहाँ से जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो 625 होता है 25 का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो L बराबर हमारे पास जो निकल के आया वो 25/2, या फिर हम अगर डेसिमल में बात करें तो 12.5 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ से इजीली इसका जो है सी एस ए निकाल सकते हैं, सी एस ए ऑफ राइस, जिसको हम बोलेंगे सी एस ए ऑफ राइस। तो सी एस ए ऑफ राइस जब निकालेंगे और ये एज अ कोन है तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर एल यानी कि पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 12, एल अभी हमने फाइंड आउट किया 25/2। ठीक, तो अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, यहाँ से कटेगा तो ये 11 आ गया, और ये कितना हो गया 11, 12 पंजे 60 का जीरो हाथ से लेके 6, 12 24 7, और यहाँ से 11 33, 7 से डिवाइड करना है तो 7 चौका 28, बचे कितने 5, 50 हो गए, 7 सत्ते 49, बचा कितना 1, 10 हो गए, 7 एकम 7। ठीक, और ये आगे जाएगा 4.3, तो इतना आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, क्लियर, ये मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी मैंने शिवदास पब्लिकेशन से लिया है, और ये बुक काफ़ी अच्छी है, मैं इसको देख रहा था, पढ़ रहा था इसको। तो स्टूडेंट के लिए जो क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बुक होने वाली है। क्वेश्चंस का जो सारा प्रीवियस ईयर है वो आपको इसमें मिलने वाला है। ठीक है, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो इस बुक के अंदर हैं, साथ ही आपको जो वीडियो सॉल्यूशन है वो तो एकदम चार चांद लगाने वाला है। तो अगर आप क्लास 10th में हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस बुक को ज़रूर परचेज करें और इससे पढ़ाई करें, आपका जो स्कोर है वो काफ़ी बूस्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।